देखो इधर लाभ हानि का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, पार्ट 2 है ये। जैसे ये व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए यानी 100% वाली फिगर चाहिए। ये तो बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है। आप समझो, तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी लाभ है और यहाँ पर भी लाभ है। जब एक जैसे चिन्ह हो, लाभ लाभ हो या हानि हानि हो, बात को समझो। संख्या रेखा अपने आप को पढ़ाया है, संख्या रेखा पे पीछे तुम्हें मैं बताया था परसेंटेज में, जहाँ पे 10% 15% है, इतने परसेंट अंक पाने के बाद भी कोई व्यक्ति इतने नंबर से फेल हो जाता था, ध्यान है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। जब एक जैसा चिन्ह होगा, जैसे मान लो इधर चलते हैं तो प्लस संख्या होती है, नहीं चलते, इधर चलते हैं तो माइनस संख्या होती है संख्या रेखा, क्लियर है। जब प्लस माइनस चिन्ह हो तो इन्हें आपस में जोड़ दिया करो आपस में। और जब एक जैसे चिन्ह हो, या तो प्लस प्लस या तो लाभ, मतलब हानि हानि, ठीक है, माइनस माइनस, तो घटेगा। इसका मतलब ये है तो जो घटेगा कि ये 10% और 15% है, दोनों जगह लाभ है, तो इनका डिफरेंस निकालने तुम्हें, ठीक। दोनों जगह एक जैसे चिन्ह है, प्लस प्लस, लाभ लाभ का मतलब क्या है, प्लस प्लस। तो 15 में से 10 क्या, कितना हुआ, 5% बराबर 5% बराबर कितना, 200, क्लियर है। तो 100% कितना, नहीं समझे, 100% की वैल्यू निकालनी है, मैं नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। देखो इसका ये 20 गुना हुआ, बात को समझो, तो इसका भी ये 20 गुना हो जाएगा, इसका भी 20 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4000 रुपया हो जाएगा, क्लियर है। ये हो गया, सीधी बात खत्म हुई, बहुत कठिन है बात। इसी प्रकार ये महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि वह 5% हानि पर बेचता है तो 160 रुपए अधिक मिलते हैं। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, ये है क्वेश्चन, क्लियर है, नहीं क्लियर है, कोई बात है। देखो यहाँ पर भी 5% हानि है और यहाँ पर भी 10% हानि है, तो दोनों एक जैसे चिन्ह है, हानि हानि। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस निकाल दो। 10 और 5 का डिफरेंस हुआ, 5% बराबर 60, तो 100% बराबर कितना, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। 5% बराबर हो गया 60, ठीक, और 100% की वैल्यू चाहिए, तो 20 पंजे 100 हुआ, तो यहाँ पे 20 को गुणा लिखो, 20 पंजे 100, इसमें भी 20 को गुणा कर दो, क्लियर है। 6 दूनी 12, 1200 रुपया हो जाएगा सीपी, क्लियर है, नहीं क्लियर है। सबसे इजी तरीका है ये, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता ये, इससे ज्यादा, ठीक है ना रवि। एक और देखो, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य, फिर वही 100% वाली वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे बात वही चीज है, देखो एक जगह क्या है, लाभ है, लाभ मतलब प्लस है, एक जगह हानि है, तो भाई संख्या रेखा हमने तुम्हें बताया, पहले जाओगे तुम 15% लाभ, क्लियर है, तो प्लस 15 हो गया और 10% हानि माइनस 10 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल खाने गिनोगे तो 15 10 25 हो जाएंगे, क्लियर है। तो जब अलग अलग चिन्ह हुआ करें तो इन्हें जोड़ दिया करो आपस में, क्लियर है। तो 25 बराबर कितना, जो वैल्यू दी जाए उतनी रख दो, 1 25 बराबर 500, क्लियर है। तो 1 बराबर कितना, नहीं समझे, 20 हो गया, 1 बराबर 20, तो 100 बराबर कितना, 100% की वैल्यू चाहिए, तो 2000 हो जाएगा, ठीक। तो ले हो गया रेसिपी, नहीं समझ में आई बात, तुमने बता दिया तो आएगा। एक और देखो, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपए अधिक मिलते। तो घोड़े का क्रय मूल्य चाहिए, वही चाहिए 100% वाली वैल्यू, क्लियर है। तो देखो 10% हानि हुई, 20% लाभ, अलग अलग चिन्ह है, एक जगह हानि तो माइनस हुआ, 20% लाभ हुआ, तो प्लस माइनस हुआ, नहीं हुआ। तो 20 और 10 30, 30 बराबर कितना हो गया, 30 बराबर 3000 हो गया, नहीं समझे। तो 100 की वैल्यू चाहिए, नहीं निकल पाओगे, ठीक है। 0 0 खत्म, इससे ये खत्म, ठीक है ना। तो 1 बराबर कितना हो गया, 100, तो 100% की वैल्यू नहीं निकाल पाई, 100% बराबर कितना हो गया, 10,000, नहीं समझे, 10,000 हो गया, नहीं समझ में आई। इससे ज्यादा शॉर्ट क्या हो सकता है। देखो इधर, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, सवाल चेंज है यहाँ पे, ठीक है। बस 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य है उसका, ठीक है, सेलिंग प्राइस एक ही है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ है, क्लियर है, तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 10,000 रुपया, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। सवाल बहुत लंबा है और थोड़ा अच्छा भी है, पेपर में आने वाला भी है, ठीक है। देखिए 2 वस्तुएं थी, हमने इधर 2 वस्तुएं मान ली, पहली वस्तु ये हो गई, ये देख दूसरी वस्तु हो गई, क्लियर है, नहीं क्लियर है। पहली वस्तु पर उसने क्या किया, देखो कुछ नहीं किया, पहली वस्तु पर 20% का लाभ लिया, तो 100 की चीज 20% लाभ लिया, तो हमने तुम्हें बताया 120 हुई है, नहीं हुई है, क्या बताओ, 20% लाभ 120 की हुई है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तथा दूसरी वस्तु पर 25% लाभ, तो 100 की चीज कितने में बेचेगा, वो 125 में बेचेगा, क्लियर है, ठीक है कि नहीं। अब इसे काट दे के पहाड़े से, 24 पंजे 120 और 5 से 25 पंजे 125, क्लियर है। अब तो ये कटेगा नहीं क्लियर। अब तुम्हें क्या करना है, ट्रिक समझना बहुत ध्यान से, इसे फर्स्ट मानो और इसे सेकंड मानो, ठीक। तो 25 ये इधर आ गया और 24
ये इधर आ गया। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए 25 वाली, पहली वाली तो चाहिए। देखो यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया देखो जी ठीक है ना इतना, तो 25 बराबर कितना 10,000। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो एक बराबर कितना 25 चक्कू 100 400 हुआ। नहीं समझे तो हमसे कौन सी पूछी दूसरी वस्तु। अब ये दूसरी ये वाली बन गई, तो दूसरी वस्तु इसमें 24 400 को गुणा करते हो। क्लियर है? 24 चौक 9600। नहीं समझे तो ये इसका सीपी हो जाएगा दूसरी वस्तु का। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है और सबसे कम समय में लगती है। सही है? सबसे कम समय में सवाल आएगा इसका आंसर। क्लियर? महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% डाली तथा दूसरी गाय पर 5% डाली होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपये यानी 9500 रुपये में खरीदी हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी थी। जितनी ज़्यादा सवाल पढ़ने में टाइम लगेगा ना उससे कम समय में सवाल लगाने हैं। ठीक है? सवाल को पढ़ने हैं, आसानी से लगाने हैं। तो फिर एक पेज एग्जाम दे के ना सही है इतनी बात। तो 2 वस्तुएं थी 1 और 2। क्लियर है? पहले को से 10% क्या हुई हानि हुई, तो 100 की चीज कितने में बेची 90 में बेची। नहीं क्लियर? तथा दूसरी गाय पर उसे 5% हानि हुई तो 100 की चीज कितने बेची 95 में बेचोगे, हानि हो रही ना। जी तो इसे काट दो, ये 18 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा कितने बार में 19 बार में। ठीक है? 19 × 5 = 95, 18 × 5 = 90। क्लियर है? इसे फर्स्ट बना दो, इसे सेकंड बना दो। बस एक ट्रिक तुम सीख लो और तुम्हारा सवाल वो एक पहले वाली सवाल। क्लियर है? यदि पहली गाय कितनी है 95 तो 19 बराबर कितना 9500। नहीं समझ में आई बात? तो एक बराबर कितना 500। ठीक? तो तुमसे सेकंड गाय का दाम पूछा है हां दूसरी गाय तो इसका 500 का इतना गुणा करते हो। क्लियर है? 18 × 5 = 90। ठीक है? 2 जीरो जे 18 × 5 = 90 और 2 जीरो जे यानी कि 9000 रुपए में बेचनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। खरीदना ही है ना, कितने में खरीदी थी 9000 रुपए में खरीदी थी। क्लियर हो रही बात कि नहीं? नहीं क्लियर है? सिंपल तरीका है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट बना के बस